अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे आज का जो टॉपिक है वो है कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर के बारे में हम पढ़ भी चुके हैं और इसकी करैक्टरिस्टिक्स को भी का टॉपिक भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, नाउ आज हम वी विल स्टडी कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर और यू सिंप्लीफाई द कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर यूजिंग जीएम मॉडल। जीएम इज ट्रांसकंडक्टेंस और इसका मैं आपको लेक्चर दे चुकी हूँ। ठीक है, so what is written in your book is, look at this, the common collector amplifier. This common collector amplifier is called an emitter follower, is also called an emitter follower. अब इसको emitter follower क्यों कहते हैं, इसको पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं। The name is justified when we write the voltage equation around input loop. ठीक, इनपुट लूप की वोल्टेज इक्वेशन। कलेक्टर इज अर्थ, जो इसकी नॉर्मल बाइसिंग होती है जो वो एक नॉर्मल ट्रांजिस्टर की तरह ही होगी। द इनपुट इक्वेशन विल बी वी आई माइनस वी बी माइनस वी नॉट इज इक्वल टू 0 and V as VB is small. Now you know VB is the voltage between base and emitter. So हम ये जो इक्वेशन 4.39 नजर आ रही है इसमें से VBE को इग्नोर कर देंगे या निग्लेक्ट कर देंगे as it is too small. So VI will be approximately equal to V naught. The output voltage is approximately equal to or follows the input voltage, or voltage gain of course is unity or near unity, actually near unity. The transistor is in the normal BCE connection. Normal BCE connection का मतलब होता है कि जो ट्रांजिस्टर की नॉर्मल बाइसिंग कंडीशंस हैं वही इसमें अप्लाई हो रही हैं। नॉर्मल बाइस कंडीशन क्या होता है, एमिटर बेस्ड जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस्ड एंड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन इज रिवर्स बाइस्ड। ओके, and between those the transistor is on, and between those transistor signals we simply substitute the GM model of the transistor. मतलब कॉमन बेस कलेक्टर एम्पलीफायर तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इस वक्त हम उसे यूजिंग GM मॉडल सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो इसमें ये देखें कहाँ गया है, the input resistance to the emitter is HIE or HIC and the current source is taken from the load और वो V naught is equal to IB plus IC into R। यहाँ पे as it is a meter follower आप देखेंगे कि बहुत सी जगह पे E की जो है आप उसने जैसे HIC input resistance for common collector। ठीक है, so now we taking the load resistance V naught is equal to IB plus IC into R। ये आपका सर्किट है। ठीक है, ये सर्किट आप पढ़ चुके हो। इस वक्त इसने यहाँ पे PNP ट्रांजिस्टर लिया है, ये देखें ये एरो अंदर की तरफ है। ओके, और ये वोल्टेज सोर्स इनपुट बेस और एमीटर के दरमियान भी लगा हुआ है और प्रॉपर बाइसिंग में चूंकि ये P टाइप है तो देखें इसको नेगेटिव के साथ जोड़ा हुआ है, मींस कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बाइस्ड। अब हम इसके जिस तरह हमने बाकी आर्टिकल पढ़े हैं कॉमन एमीटर कॉमन बेस, उसी तरह इसको इसके लिए हम यूजिंग GM मॉडल वो इसकी सारी कैलकुलेशंस कर लेंगे और इनपुट रेजिस्टेंस का फार्मूला ड्राइव करेंगे, आउटपुट रेजिस्टेंस कैसे आएगी और इनपुट आउटपुट रेजिस्टेंस, वोल्टेज गेन, करंट गेन, ये सारा कुछ हम इसके लिए कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, सो अब आप देखें ये तो मैंने आपको इतना बता दिया है कि VI विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू V नॉट। अब आप हम कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं, ये मैं कल आपको व्हाट्सएप पे भी सेंड कर दूंगी कैलकुलेशन। ठीक है, सो नेक्स्ट इज
दिस वन। अब आप इसको देख लें। अभी मैंने आपको बताया कि V नॉट इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी इंटू आर। अब ये सारा कुछ आपको मैं बता चुकी हूँ कि आई बी इंटू आई सी इंटू आर। 1 मिनट, मैं ये स्पॉटलाइट ले लूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो आई सी किसके बराबर है? जी एम वी बी बाई द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसकंडक्टेंस इज इक्वल टू एच एफ ई आई बी। तो आप ऐसा करें, इसमें इस इक्वेशन में नंबर 2 में आई सी की वैल्यू जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा V नॉट इज इक्वल टू आई बी प्लस एच एफ ई आई ई या सी बिकॉज इट इज इन मीटर फॉलोअर आई बी इंटू आर, दैट इज इक्वल टू आई बी को इसमें से कॉमन लें आप, 1 प्लस एच एफ ई आई बी इंटू आर। क्लियर? अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी वो क्या थी? वी आई इज इक्वल टू वी बी ई प्लस वी नॉट, जो मैंने पीछे आपको लिखी है। वी बी ई किसके बराबर आएगा? एच आई सी आई बी और एच आई ई आई बी। ठीक, नाउ द नेक्स्ट इज, अभी हमने कहा कि वी आई जो है डेट इज इक्वल टू वी बी ई इंटू आर। क्लियर? तो आप एच वी बी ई की जगह एच आई ई आई बी लगाइए, प्लस उसमें आप जो हमने आई सी की वैल्यू लगाई है वो लगाएं, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब ये हमारी बेसिक इक्वेशन आ गई। अब हमने इनपुट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। द इनपुट रेजिस्टेंस एट पोर्ट 11 इज इक्वल टू एच आई सी इज इक्वल टू वी आई ओवर आई बी। आई बी का तो हमें पता ही है, करंट है, बेस करंट, इनपुट करंट। और वी आई की वैल्यू ये इक्वेशन 5 से अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा आर आई सी इनपुट रेजिस्टेंस फॉर कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर इज इक्वल टू एच आई ई plus 1 plus HFE into R because IB will be cancelled with IB. Since HFE is greater than 1, ये भी हम पहले स्टडी कर चुके हैं, is a usual condition, so we have इस इक्वेशन नंबर 6 में ये जो 1 plus HFE है, as HFE is greater than 1 को हम इग्नोर कर देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगी? RIC input resistance of the common collector amplifier is approximately equal to HIE plus HFE into R as HFE is greater than 1 और 1 को हमने निग्लेक्ट कर दिया है या इग्नोर कर दिया है, which is a large resistance and greater than HIE। अब हमने इनपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट इज, उसके बाद आपने कैलकुलेट करनी है आउटपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, सो देखें, टू कैलकुलेट आउटपुट रेजिस्टेंस, टू फाइंड द आउटपुट रेजिस्टेंस विद शॉर्ट सर्किट एट 2 जब हम 2 पे शॉर्ट सर्किट करेंगे तो आप अपना जरा देखें, जो सर्किट है जो बुक से आप मैंने अभी दिखाया भी है, तो आप एच आई सी एच आई ई और आर आपस में पैरेलल हो जाएंगे। जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल हो जाएंगी तो 1 बाई आर ओ सी विल बी इक्वल टू 1 ओवर एच आई ई प्लस 1 ओवर आर। और इसको जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास ये आ जाएगा और आर ओ सी विल बी इक्वल टू एच आई ई आर ओवर 1 प्लस एच आई ई। ये आ गई आउटपुट रेजिस्टेंस। अब हम यूजिंग जीएम मॉडल करंट गेन कैलकुलेट करेंगे। करंट गेन क्या होता है? रेशो आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट। तो आउटपुट करंट ऑब्वियसली हम निकालेंगे और इनपुट करंट, करंट कलेक्टर तो अर्थ है, ठीक है ना। तो करंट गेन विल बी द रेशो ऑफ द आई ई ओवर आई बी, मींस एमिटर करंट टू बेस करंट। अब ये सारा मैंने सोल्व किया हुआ है। आई ई की वैल्यू इज इक्वल टू माइनस आई बी प्लस आई सी। आई सी की जगह आप लगाइए एच एफ ई आई बी और फिर आई बी कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा -1 प्लस एच एफ ई आई बी डिवाइडेड बाय
ई, ठीक, डिवाइडेड बाय आई बी। तो आई बी के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास इनपुट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी सॉरी जो करंट गेन की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी ए आई बी, एक्चुअली दिस इज ए आई सी, ठीक है। ए आई सी करंट गेन फॉर कॉमन कलेक्टर, ये मैं नोट्स में अभी आपको ठीक करके भेजती हूँ। ए आई सी करंट गेन फॉर कॉमन कलेक्टर इज इक्वल टू माइनस वन प्लस एच एफ ई, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू माइनस एच एफ ई। अब हमने निकालना है वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन ड्राइव करने के लिए हम एक रिलेशन इस्तेमाल करेंगे जो है रिलेशन बिटवीन करंट गेन एंड वोल्टेज गेन, और वो ये देखें, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी ये रिलेशन। लुक एट दिस, मैंने यहाँ पे रखा है, ये देखें, ये 4.13 आर्टिकल है और ये हम पढ़ चुके हैं। ये रिलेशन जो उसने वोल्टेज गेन के लिए इस्तेमाल किया है ड्राइव करने के लिए, ये आपका रिलेशन आपकी बुक से ही लिया है और ये हम पढ़ चुके हैं। सो अगेन वी कम टू द वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन में हम क्या करेंगे, ये रिलेशन इस्तेमाल करेंगे। इस रिलेशन में ए आई सी क्या है, करंट गेन फॉर कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, उसकी वैल्यू अभी हमने निकाल ली है माइनस एच एफ ई, वो सब्सटीट्यूट कर दें, आर कर दें, और आई आर आई सी इनपुट रेजिस्टेंस फॉर कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, ये वैल्यू भी मैंने कैलकुलेट कर ली हुई है। अब इस तरह ये इक्वेशन देखें, अगर इस वाली सारी इक्वेशन को न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर दोनों अप एंड डाउन दोनों साइड से मैं एच आई ई से डिवाइड कर दूं तो एच आई it will be HFE over HIER over HIE over HIE plus HFE over HIE into R, ठीक है। ये HIE कैंसिल हो जाएगा, ये तो 1 प्लस 1 आ जाएगा, और HFE over HIE बाय डेफिनेशन इट इज GM, और ये आ जाएगा ऊपर GMR, और चूंकि इस फार्मूले के साथ एक माइनस है, ठीक है, ये देखें, और एक माइनस माइनस HFE के साथ है, तो फाइनल रिजल्ट में कोई माइनस नहीं आएगा, ये प्लस हो जाएगा, क्लियर। और आपके पास आ जाएगा GMR ओवर 1 प्लस GMR एज GM इज इक्वल टू HFE over HIE which has a value less than or near unity. So this was our lecture related to common collector amplifier using GM model.